इस वक्त की बड़ी खबर है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर चार्जशीट। एडीए ने राहुल सोनिया पर चार्जशीट दायर कर दी है। यंग इंडियन केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर चार्जशीट दायर की गई है और इसमें दोनों आरोपी बनाए गए हैं। यंग इंडियन केस में राहुल और सोनिया गांधी पर चार्जशीट। इस वक्त की बड़ी खबर, नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करता है। अनुज, बताइए क्या पूरी जानकारी चार्जशीट को लेकर? जी देखिए, ईडी ने इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की है जिसमें साफ तौर पर आरोपी बनाया गया राहुल गांधी और सोनिया गांधी को। इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो इससे पहले बाकायदा ईडी की तरफ से पूरे मामले में प्रॉपर्टी भी एजीएल की अटैच की गई थी और ये बताया गया था कि किस तरीके से पूरी तरीके से 988 करोड़ रुपया के आसपास की काली कमाई की गई थी, जिसके बाद लखनऊ, दिल्ली और तमाम जगहों की जो एजीएल की प्रॉपर्टी थी उसे बाकायदा अटैच भी किया गया था। अब चूंकि बाकायदा नाम है इस चार्जशीट की, अगर बात करें राहुल और सोनिया का नाम है, निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस पूरे मामले में बाकायदा सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी ने इसी ईडी दफ्तर में बाकायदा पूछताछ की थी, कई घंटों की पूछताछ हुई थी। उसके बाद आखिरकार इस पूरे मामले में मामला दर्ज कर लिया गया है। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले की बात करें तो इसको लेकर तमाम जांच की गई और उसके बाद कई लोगों से इस पूरे मामले में पूछताछ की गई थी, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी पूछताछ की गई थी और अब इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है। जाहिर तौर पर बड़ी बात, क्योंकि इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी का भी नाम है और जिस तरीके से एजीएल का कहा जा सकता है, एजीएल बनाया गया था, नेशनल हेराल्ड की जो प्रॉपर्टी थी उसे कहीं न कहीं कब्जाने के मकसद से ये पूरा कंपनी जो है उसे बनाई गई थी और साफ तौर पे ईडी ने अपनी जांच में भी ये बात कही थी कि पूरी एक साजिश के तहत एजीएल का निर्माण किया गया ताकि नेशनल हेराल्ड कंपनी जो थी, जो उसकी तमाम प्रॉपर्टियां थी उसे कहीं न कहीं कब्जाया जा सके। तो ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी थी उसे अटैच की गई और अब चार्जशीट जो है इस पूरे मामले में दाखिल की गई। जी, इससे बड़े आरोप है भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी के। आगे इसमें अब क्या ये पूरा मामला आगे कैसे चलेगा अनुज? जी देखिए, निश्चित तौर पर चार्जशीट में राहुल और सोनिया का नाम है। साफ तौर पर इस पूरे आरोप पत्र जो दाखिल किया गया है, पूरा मामला जो है वो चलेगा और जाहिर तौर पर अगर कोर्ट ये देखती है और ये मानती है कि ये लोग इस पूरे मामले में दोषी हैं तो उनके खिलाफ फिर आगे की कानूनी कार्रवाई जो है की जाएगी। लेकिन जो चार्जशीट है उसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है कि ठीक है अनुज, मैं आपके साथ आपके पास आता हूँ। प्रदीप भंडारी हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रदीप, ये आप लोगों की प्रतिक्रिया, अब चार्जशीट दायर हुई है आरोपी के तौर पर राहुल और सोनिया गांधी। देखिए, कानून भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपना कार्य कर रहा है। याद करिए कि जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला किए थे तो कई समय तक केस चला था, पर बाद में अल्टीमेटली अलग अलग कोर्ट्स के अंदर लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड थे। ये पूरा का पूरा केस का प्राइमेसी ये है कि इन्होंने 2000 करोड़ की एजीएल की प्रॉपर्टीज को सिर्फ और सिर्फ 50 लाख के अंदर एक्वायर किया था। तो आज और इस कंपनी के अंदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों को डायरेक्टर्स हैं। तो ये केस में अभी ईडी ने कुछ समय पहले 700 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टीज भी अटैच करी है इस कंपनी की। अभी आज सुबह रॉबर्ट वाड्रा की भी क्वेश्चनिंग हुई है। तो ये कानूनी प्रक्रिया है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन करने की, पर ये स्पष्ट करता है कि भले कोई कितना भी बड़ा से बड़ा हो या छोटा से छोटा हो, जिसने देश के टैक्स पेयर के पैसे को लूटा है उसको पैसा वापस से लौटाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। उनकी प्रतिक्रिया की सरकार इस वक्त की बड़ी खबर है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर चार्जशीट। एडीए ने राहुल सोनिया पर चार्जशीट दायर कर दी है। यंग इंडियन केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर चार्जशीट दायर की गई है और इसमें दोनों आरोपी बनाए गए हैं। यंग इंडियन केस में राहुल और सोनिया गांधी पर चार्जशीट। इस वक्त की बड़ी खबर, नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करता है। अनुज, बताइए क्या पूरी जानकारी चार्जशीट को लेकर?
जी देखिए, ईडी ने इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की है जिसमें साफ तौर पर आरोपी बनाया गया है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को। इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो इससे पहले बाकायदा ईडी की तरफ से पूरे मामले में प्रॉपर्टी भी एजीएल की अटैच की गई थी और ये बताया गया था कि किस तरीके से पूरी तरीके से 988 करोड़ रुपया के आसपास की काली कमाई की गई थी, जिसके बाद लखनऊ, दिल्ली और तमाम जगहों की जो एजीएल की प्रॉपर्टी थी उसे बाकायदा अटैच भी किया गया था। अब चूंकि बाकायदा नाम है इस चार्जशीट की, अगर बात करें राहुल और सोनिया का नाम है, निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस पूरे मामले में बाकायदा सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी ने इसी ईडी दफ्तर में बाकायदा पूछताछ की थी, कई घंटों की पूछताछ हुई थी, उसके बाद आखिरकार इस पूरे मामले में मामला दर्ज कर लिया गया है। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले की बात करें तो इसको लेकर तमाम जांच की गई और उसके बाद कई लोगों से इस पूरे मामले में पूछताछ की गई थी, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी पूछताछ की गई थी और अब इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है। जाहिर तौर पर बड़ी बात, क्योंकि इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी का भी नाम है और जिस तरीके से एजीएल का कहा जा सकता है, एजीएल बनाया गया था, नेशनल हेराल्ड की जो प्रॉपर्टी थी उसे कहीं न कहीं कब्जाने के मकसद से ये पूरा कंपनी जो है उसे बनाई गई थी और साफ तौर पे ईडी ने अपनी जांच में भी ये बात कही थी कि पूरी एक साजिश के तहत एजीएल का निर्माण किया गया ताकि नेशनल हेराल्ड कंपनी जो थी, जो उसकी तमाम प्रॉपर्टियां थी उसे कहीं न कहीं कब्जाया जा सके। तो ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी थी उसे अटैच की गई और अब चार्जशीट जो है इस पूरे मामले में दाखिल की गई। जी, इससे बड़े आरोप है भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी के। आगे इसमें अब क्या ये पूरा मामला आगे कैसे चलेगा अनुज? जी देखिए, निश्चित तौर पर चार्जशीट में राहुल और सोनिया का नाम है। साफ तौर पर इस पूरे आरोप पत्र जो दाखिल किया गया है, पूरा मामला जो है वो चलेगा और जाहिर तौर पर अगर कोर्ट ये देखती है और ये मानती है कि ये लोग इस पूरे मामले में दोषी हैं तो उनके खिलाफ फिर आगे की कानूनी कार्रवाई जो है की जाएगी। लेकिन जो चार्जशीट है उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि ठीक है अनुज, मैं आपके पास आता हूँ। प्रदीप भंडारी हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रदीप, ये आप लोगों की प्रतिक्रिया, अब चार्जशीट दायर हुई है आरोपी के तौर पर राहुल और सोनिया गांधी। देखिए, कानून भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपना कार्य कर रहा है। याद करिए कि जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला किए थे तो कई समय तक केस चला था, पर बाद में अल्टीमेटली अलग अलग कोर्ट्स के अंदर लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड थे। ये पूरा का पूरा केस का प्राइमेसी ये है कि इन्होंने 2000 करोड़ की एजीएल की प्रॉपर्टीज को सिर्फ और सिर्फ 50 लाख के अंदर एक्वायर किया था। तो आज और इस कंपनी के अंदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों को डायरेक्टर्स हैं। तो ये केस में अभी ईडी ने कुछ समय पहले 700 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टीज भी अटैच करी है इस कंपनी की। अभी आज सुबह रॉबर्ट वाड्रा की भी क्वेश्चनिंग हुई है। तो ये कानूनी प्रक्रिया है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन करने की, पर ये स्पष्ट करता है कि भले कोई कितना भी बड़ा से बड़ा हो या छोटा से छोटा हो, जिसने देश के टैक्स पेयर के पैसे को लूटा है उसको पैसा वापस से लौटाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। उनकी प्रतिक्रिया